और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी तेजी करवाई। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के विवादित बयान देने के बाद उन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। माफी मांगने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। उन पर सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान का केस दर्ज हो चुका है। ये केस भी कोर्ट की फटकार के बाद दर्ज किया गया। इसकी एक कॉपी अब वायरल हो रही है। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर में मंत्री को आरोपी की जगह श्री लगाकर संबोधित किया गया है। एफआईआर को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि सेना का अपमान करने वाले मंत्री के सम्मान में मध्य प्रदेश पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही। हाईकोर्ट की फटकार के बाद बुधवार को मंत्री विजय शाह पर केस तो दर्ज हो गया, पर एफआईआर में भी आरोपी की जगह श्री विजय शाह लिखा गया। ऐसा संबोधन पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। इसके अलावा केस दर्ज करने में भी पुलिस को काफी समय लगा, जिस पर कोर्ट की तरफ से फटकार भी लगाई गई। कोर्ट के निर्देश के बाद ही विजय शाह के खिलाफ ये मामला दर्ज हो पाया। उन पर देश की अखंडता को खतरे में डालने का केस दर्ज किया गया है। इसके बाद भी पुलिस के साए में रहने वाले मंत्री की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी। मंत्री ने मामले से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहां से भी विजय शाह को कोई राहत नहीं मिली। इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार मंत्री विजय शाह और बीजेपी पर हमलावर है और कार्रवाई की लगातार मांग हो रही है। इसके लिए कई विधायक और पूर्व मंत्रियों ने पहले तो पुलिस स्टेशन के सामने केस दर्ज करने के लिए प्रदर्शन किया, तो वहीं अब मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आज महामहिम राज्यपाल से मिला है। प्रतिनिधिमंडल की तरफ से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की गई है और सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी इसकी आलोचना की है। बेशर्मी की हद होती है। हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, सरकार सोती रहती है। एफआईआर लिखी जाती है, वो भी एफआईआर आधे अधूरे मन से, जिस पर डांट पड़ी है हाईकोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी डांट लगाई, पर इनके मंत्री, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने जो टिप्पणी की है उस पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसके पहले भी ये मंत्री जी आदतन कुछ न कुछ बोल जाते रहे। जब वो व्यक्तिगत किसी का अपमान करें तो उसको तो मंत्रिपरिषद से निकाल दिए जाते हैं, लेकिन जब भारत माता का अपमान करें, भारत की सेना का अपमान करें, भारत की एक बहादुर बेटी का अपमान करें, सोफिया कुरैशी का, तो अभी तक वो नहीं निकाले गए। अब तो साफ हो गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी अगर वो नहीं निकाले गए, सुप्रीम कोर्ट से भी डांट पड़ी, तो इसके मतलब सही आरोपी और अपराधी भारतीय जनता पार्टी है, जो जानबूझकर ऐसे मंत्री को रखे हुए है, प्रोत्साहित कर रही है और बहादुर सेना को हमारे गाली दिलवा रही है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करके भारत का मान बढ़ाया था और जो कर्नल सोफिया भारतीय सेना की आवाज बनी थी, जिसे सारा देश उनका आदर करता है। अरे वाह रे भारतीय जनता पार्टी, तुम अपनी सेना का अपमान करते हो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब विजय शाह अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे हों। इससे पहले भी वो अपनी बयानबाजी और पार्टी करने की आदत के कारण सुर्खियों में रह चुके हैं। यही कारण है कि इस बार पार्टी भी उनको बचाने के मोड में नजर नहीं आ रही। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ऐसा भी माना जा रहा है कि विजय शाह का मंत्री पद न जाना, इसके पीछे का कारण सीएम मोहन यादव का बयान है। जब उनके इस्तीफे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सीतारमैया से इस्तीफा लेना चाहिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव भले ही इस्तीफे को लेकर इनकार कर रहे हों, पर पूर्व सीएम उमा भारती विजय शाह को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती। वो लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर मंत्री पर कार्रवाई और इस्तीफे की मांग कर रही हैं।